हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेत के बारे में, ऐसे साइंस के बारे में जिसको देखकर आप जज कर सकते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी आ रही है, या आप खुद भी मरीज हैं तो अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि अब मैं कुछ ठीक हो रहा हूँ, मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ, या आपके फैमिली में कोई पैरालिसिस पेशेंट है उसकी रिकवरी को आप जज कर सकते हैं। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है अचानक से, अगर किसी बेकारण से हुआ, खून का थक्का आया या नस फट गई, तो देखने को क्या मिलता है, ब्रेन के अगर राइट हैंड साइड के ब्रेन के अंदर क्लॉट या हेमरेज हुआ है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इफेक्टेड होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट या हेमरेज आया तो राइट साइड इफेक्टेड होती है। ये क्रिस क्रॉस चलता है क्योंकि इसी तरीके से आपका ब्रेन कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को। अब जब आपकी बॉडी में अकड़न आ गई है, मूवमेंट कम है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, एक फेज ऐसा है जब आप कंप्लीटली बेड रिडन भी हो सकते हैं। इनिशियल जो फेज ऑफ रिकवरी होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये फिनोमिना क्या होता है, बॉडी खुद से कोशिश करती है हील करने का। अब जब कभी भी आपको चोट लगती है या आप गिर गए होते हो, आप देखते हो धीरे धीरे वो जो घाव बना था वो भरता जाता है। वैसा ही हमारे ब्रेन के अंदर होता है, चाहे नस फटी हो, चाहे आपका वहाँ पे क्लॉट आया है, ब्रेन अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करता है। बट वो हीलिंग इस तरीके से नहीं होती। वो कैसे होती है, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाते हुए, जिसकी वजह से ब्रेन का जो हिस्सा डेड हो गया है वो दोबारा से अगर फंक्शन नहीं भी कर पा रहा तो बाकी जो हेल्दी ब्रेन है वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को संभाल ले। अब रिकवरी आपकी बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज की जाती है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम देखते हुए डिसाइड करते हैं कि रिकवरी कैसी होगी। आपके ब्रेन पे इंटेंसिटी कितना था स्ट्रोक का, जो स्ट्रोक हुआ था वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लाया आपके ब्रेन के ऊपर, आपका जो हेमरेज है, क्लॉट है, उसका एरिया कितना है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया जो ब्रेन के अंदर होता है और आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है, अगर वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है तो पेशेंट के अंदर दोबारा स्पीच वापस नहीं आ सकती। अगर वहाँ पे हल्का डैमेज है, कुछ हिस्सा बच गया है, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट दोबारा बोल पाएगा। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं रिकवरी का जो फेज रहेगा आगे का। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपके पेशेंट में रिकवरी आ रही है। सबसे पहले आपका पेशेंट मान लीजिए बेड रिडन हो गया था, अब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रही है हाथ के अंदर, हाथ पैर में थोड़ी थोड़ी फड़कन होने लग गई है। पहले उसे कोई भी सेंसेशन नहीं थी, लेकिन आप जब ठंडा गर्म कुछ लगाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। चाहे वो बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, बट अपना हाथ हटा लेता है, तो ये भी आपका साइन ऑफ रिकवरी है। अब अगर पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे हाथ पैर में चींटी चलने जैसा महसूस हो रहा है, या मेरी बॉडी में अचानक से दर्द बढ़ गया है, दर्द एक अच्छा साइन माना जाता है रिकवरी का, क्योंकि पेशेंट के अंदर पहले जब बिल्कुल सेंसेशन नहीं थी, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब पेन होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब वहाँ की नर्व्स दोबारा से काम करना स्टार्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। इसलिए पेन होना कभी कभार एक अच्छे साइन ऑफ रिकवरी भी देखा जाता है, माना जाता है। अब जब आप पेशेंट को उठकर चला रहे हैं या आपकी सपोर्ट से ही वो चलता है, मान लीजिए आप एक पेशेंट को, अपने पेशेंट को चलाते हैं, एक तरफ एक आपका फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ एक और सपोर्ट कर रहा है, अपने कंधे पे दोनों पे हाथ ऐसे रख के चलाते हैं। अब पेशेंट आके उनके अटेंडेंट हमें बताते हैं कि मैम लास्ट मंथ भी पेशेंट ऐसे ही चलता था, इस मंथ भी ऐसे चल रहा है, तो उसके अंदर कोई रिकवरी तो नहीं आई। बट जब हम उनसे पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप पे पहले आपको वजन ज़्यादा फील होता था जब आप चलाते थे, तो वो बोलता हाँ मैम, पहले वो सारा वेट मुझ पर डालते थे, लेकिन अब जब मैं पूछती हूँ कि अब कैसा है, तो वो बताते हैं कि अब मुझे हल्का फील होता है, वो अपना वजन संभालना स्टार्ट कर गए, बट उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मतलब वहाँ पर ये साइन ऑफ रिकवरी है, पेशेंट ने कुछ कुछ बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो रिकवरी है वो कभी भी ड्रास्टिकली एकदम से नहीं आती, वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आती है। जैसे बच्चों की ग्रोथ के माइलस्टोन्स है, एकदम से बच्चा पैदा हुआ एक ही दिन में चलना तो स्टार्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो वॉक करना स्टार्ट करता है टिल द एज ऑफ 1 ईयर। और हर किसी के माइलस्टोन अलग होते हैं, कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है। तो जैसे 3 मंथ्स में नेक होल्डिंग आ जाती है बच्चों में, 6-8 महीने में माना जाता है वो क्रॉल कर लेगा, सपोर्ट से बैठ जाएगा, वैसे ही हमारा पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी का फेज है, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। उस स्टेप बाय स्टेप को आप पहचान सके, उसके लिए ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा सा आप पे वजन भी कम डाल रहा है और चल पा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो साइन ऑफ रिकवरी है। अब मान लीजिए पेशेंट अपना हाथ
आप पेशेंट से पूछेंगे अपना हाथ उठाइए, तो हाथ वो ऐसे लिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट मंथ वो आ रहा है और हाथ उतना ही लिफ्ट कर रहा है, तो पेशेंट कई बार बोलता है मैम रिकवरी तो नहीं है। फिर हम जब उससे पूछते हैं और प्रीवियस वीडियोस को कंपेयर करते हैं, तो लास्ट वीडियो में वो इस तरीके से हाथ उठा रहा था, अब वो इजीली उठा लेता है। लेवल सेम है आपका जो आर्म रेस का है, लेकिन उसमें एफर्ट घट गया है, तो मतलब वो भी साइन ऑफ रिकवरी है। तो इन छोटे छोटे साइंस को पहचानिए ताकि आपको पता चल सके कि मेरा पेशेंट रिकवर हो रहा है और इसके साथ मुझे और मेहनत बढ़ानी है, एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। अब पेशेंट अगर बताता है कि मुझे चींटी चलने जैसा महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, तो कई बार घर वाले घबरा भी जाते हैं। तो प्रीवियसली मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि दर्द होना, चींटी चलने जैसा महसूस होना एक आपका सेंसेशन का ही पार्ट है, आपको दोबारा महसूस हो रहा है, वो इंडिकेट करता है। और जब पेशेंट के अंदर स्पीच बिल्कुल नहीं होती और उसने कुछ कुछ शब्द बोलने स्टार्ट किए, जैसे आप उसको राम बोलो तो वो राम रिपीट कर रहा है, कुछ दिन बाद आपने राम राम बोला तो वो राम राम बोल रहा है, फिर बोलेगा मुझे पानी दे दो, फिर पानी लेकर आ जाओ। वो धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चे मोनोसिलेबाई से स्टार्ट करते हैं, मम्मा पापा बोलना शुरू करते हैं, फिर पापा कहाँ है, इस तरीके से, और फिर कंप्लीट सेंटेंस पे आते हैं ओवर द एज, जब उनकी ग्रोथ चल रही होती है। वैसा ही एक पैरालिसिस स्ट्रोक पेशेंट के साथ हो रहा होता है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी आ रही होती है। तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि रिकवरी आ रही है। अब हम अपनी पैरों को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि आपके अंदर सुधार आ रहा है। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहले चलते थे, पैर को घुमाकर रखते थे, आप गोल घुमाते थे, पैर इस तरीके से चलते थे। अब जब आपकी रिकवरी आ रही है, पैर का घुमाव कम हो गया है, स्पीड आपकी चलने की बढ़ गई है, या कभी कभार पेशेंट कूले से पैर फेंक कर चलता है, बट अब वो सही तरीके से पैर को रख पा रहा है, उसका चलने का तरीका सुधर गया है, स्पीड बढ़ती जा रही है, पेन अब कम बता रहा है कि जो मेरे को कमर में दर्द था, क्योंकि वो एक पैर पे ज़्यादा वजन दे पाता था, दूसरे पे बैलेंस नहीं कर पाता था, बट अब वो दोनों पैर को अच्छे से बैलेंस करता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गया है। तो ये भी एक साइन ऑफ रिकवरी है। इस वीडियो के अंदर हमने बात किया बेसिक कुछ ऐसे साइंस जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे पेशेंट में रिकवरी आ रही है, या आप खुद भी पेशेंट हैं तो अपनी रिकवरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अर्ली फेज एक होता है, जब समय होता है शुरुआत में, जब पैरालिसिस होता है तो बॉडी खुद से कोशिश करती है रिकवर करने का, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हार मान लेती है, थक जाती है और आगे कुछ रिकवरी शो नहीं कर रही होती है। तो वहाँ पर मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ब्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट का, एक्सरसाइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक पुश देते हैं आपकी रिकवरी को, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी को बढ़ा देते हैं। तो आपने क्या करना है, खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखनी है, दालें हो गई, एग्स है, फिश है, ये चिकन है, ये सब ऐड ऑन कर सकते हैं। जो पेशेंट वेजिटेरियन है वो दालों से, और साथ के साथ सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गए, पालक है, चुकंदर है, ये सारी आइटम्स लेंगे ताकि आपकी बॉडी में रिकवरी अच्छी बनी रहे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, खून की कोई कमी ना हो, ताकि आपकी रिकवरी अच्छे तरीके से चलती रहे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि क्या क्या ऐसे संकेत हैं, ऐसे साइंस हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप रिकवर हो रहे हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेरी के रिगार्डिंग भी हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं कि आप किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए हमसे, ताकि हम और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहें, जिससे आप इस बीमारी से निजात पा सकें, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।